नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली का सूर्य के पहले कट तक ना पहुँचना व्यक्ति में दिमाग के अंदर सही समय पर सही निर्णय ना लेकर के जीवन में कई बाधाओं को खड़ा कर लेता है। साथ ही साथ अपने आप में ये कह सकते हैं कि बुद्धि के हिसाब से बुद्धि पूरी है, ज्ञान के हिसाब से ज्ञान पूरा है, भाषा शैली भी आपके पास पूरी है। तो यहाँ उस चीज़ की कोई कमी नहीं है। ज़रा कुल मिलाकर के जो सही निर्णय, बड़े निर्णय हो, उनमें सोच विचार करके कदम बढ़ाएं। आइए बात करूँगा आपकी यहाँ पर यश की उंगली सूर्य की यश की उंगली और बिल्कुल अनुकूलता के साथ में एकदम शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई। यानी कि जैसा पिछले परिवार से जो ऊंचाई, जो सम्मान, जो धन आपको पैतृक रूप से है, उसको उतना ही बैलेंस बना करके, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी न करके, उतना ही बैलेंस में आप जीवन को रखने वाले हैं, उतनी ही ऊंचाई अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ बृहस्पति की उंगली से ये उंगली बड़ी है। ऐसी उंगलियों को देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा धीरे धीरे करके तरक्की करता है। अब जब इस उंगली के साथ में शनि की उंगली के साथ में सूर्य की उंगली चिपकी हो तो परिवार को व्यक्ति साथ लेकर के चलता है, माता पिता को साथ लेकर चलता है, भाई बहनों के साथ अपनी तरफ से कोई वैचारिक मतभेद नहीं करता। बात कर लेते हैं आपके शनि की उंगली की। बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं कि आपका पैसा कोई लेकर डूब जाए या कुल मिलाकर के आपके जीवन में कोई रोग को इस समय पर वर्तमान में कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। तो कोई स्वास्थ्य से खराब इंडिकेशंस भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करूँगा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यश की उंगली, साथ ही साथ पत्नी की प्राप्ति, पत्नी से सहयोग, इस तरह को दर्शाने वाली उंगली है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी कोई अशुभ चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करेंगे आपके बुध पर्वत की। दूसरा हाथ ले लो। बुध पर्वत मैं पहले उस पे भी देख रहा था, यहाँ छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर काफ़ी खड़ी थी और यहाँ भी खड़ी हैं। तो यहाँ जब इस प्रकार की यहाँ रेखाएं खड़ी मिल जाती हैं तो व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग अवश्य अपने जीवन में प्राप्त होता है। पर्वत सम है, यानी किसी भी स्थिति के अंदर धन के आगमन भी निरंतर रूप से यहाँ पर बने रहेंगे। अब बात करूँगा सूर्य की। सूर्य का पर्वत कोई भी यहाँ पर रेखा खड़ी नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का यदि बात करें तो यहाँ पर ऐसी रेखा नहीं जो आपको राज्य सरकार से लाभ दिलाए या कुल मिलाकर के जीवन में बहुत उन्नति दिलाए, कोई तरक्की दिलाए, कोई अवार्ड दिलाए या किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ मिलाए। तो यहाँ इस प्रकार के चिन्ह वर्तमान के अंदर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद बात करूँगा आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ धन का पर्व देखते हैं। चलिए मैं यहाँ देख लेता हूँ, इसके बाद दूसरे में देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अभी इतनी छोटी छोटी रेखाओं के रूप में जब यहाँ रेखा बन रही है तो इस पर इनका कुछ लंबा होना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के ये आपने यहाँ पर एक त्रिशूल को कहा है। देखिए, इसको स्पष्ट त्रिशूल नहीं बोलते। जो त्रिशूल होता है वो जिस तरीके का होता है उसको मुझे अच्छी तरह से पता है। ये वो त्रिशूल नहीं है, लेकिन ये वो त्रिशूल या वो रेखाएँ अवश्य यहाँ पर विराजमान है जो आपके जीवन के अंतर्गत आपको बुढ़ापे तक धन का आगमन बना करके रखेंगे। तो कुल मिलाकर सुरक्षित है आपका भविष्य, धन आपके पास अंत समय तक रहने वाला है। बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर एक मंगल रेखा खड़ी हो जाए तो वही व्यक्ति को निश्चित रूप से आपके जीवन में मकान बनवाती है, यानी कि कुल मिलाकर मकान भी मिलेगा और रेखा 2 के बाद जब क्रॉस बनाती है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। तो आपका सवाल है पैतृक संपत्ति घर कब मिलेगा, तो कब मिलेगा ये मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये आपका हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत ही अनुकूलता के साथ हृदय रेखा। दूसरा चित्र ले लो। और ये जाके शनि पर्वत के नीचे रुक गई। आपका एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने पूछा है कब तक जीवन में गर्श का आना जाना रहेगा। शनि पर्वत तक हृदय रेखा पहुंच जाए ऐसा व्यक्ति तंत्र में, यंत्र में, मंत्र में सब में विश्वास रखता है और कोई कहे तो कर भी देता है, करवा भी देता है। एक बात
दूसरी बात, शनि पर्वत तक पहुंचने वाली हृदय रेखा का व्यक्ति अपने मतलब के लिए किसी भी स्त्री से संबंध बना सकता है, ऐसा हो सकता है। नंबर 3, शनि पर्वत तक हृदय रेखा का पहुंचना इस बात को बताता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके अवैध संबंध निश्चित रूप से रहेंगे। और शनि पर्वत तक, ये पर्वत तक हृदय रेखा पहुंच गई, आप बुढ़े भी हो जाएंगे तब भी आपके दिमाग से वासना नहीं जाएगी। तो ये हृदय रेखा, लेकिन हृदय रेखा में कोई भी अभी कहीं से कहीं तक रोग का चिन्ह नहीं है। साथ ही साथ स्पष्ट हृदय रेखा है, जो कह दिया, जो मन में है वो बाहर है। तो यहाँ इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई पत्नी की चिंता भी नहीं करता। अब बात करूँगा इसके बाद आपकी मंगल पर्व की। मंगल का पर्व और यहाँ पर रेखाएं निकलती हुई हैं। ये रेखाएं जहाँ व्यक्ति के जीवन में उसको कार्य करने के लिए प्राथमिकता देती हैं, उसके वो कार्य करने के लिए कहती हैं, व्यक्ति कार्य करता भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निठल्ला बैठ कर के गाता है, अपनी योजनाओं को लगातार लगाता रहता है। बहुत आगे तक रेखा नहीं जा रही है, अंदर तक ही है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन योजनाओं से काम करता रहता है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी यहाँ पर ऐसा चिन्ह मौजूद नहीं है जिससे मैं कह सकूँ आपके जीवन में कोई झगड़ा, झंझट, मुकदमा आपको सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, ना ही होने वाला है, हो भी जाएगा तो आप ही विजयी होंगे। अब बात करूँगा इसके बाद आपकी, पहले मैं बात कर लूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पूरा का पूरा चंद्र पर्वत यहाँ से लेकर के और केतु स्थान तक साफ, यानी केतु स्थान, चंद्र स्थान का कोई भी ऐसा संबंध नहीं जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपको कोई विदेश से जुड़ना है, आपको कोई विदेश की यात्रा करनी है, आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा यात्राएं हैं, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। ना ही किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन और ना ही किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट। तो अभी साथ ही साथ कोई पूजा पाठ में ज़्यादा मन न लगना, इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाला आपका चंद्र और केतु का पर्वत। कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। आइए बात करता हूँ व्यापारिक रेखा की। बहुत ही शानदार रेखा आपके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा एक रूपता के साथ चल करके और सीधी सीधी यहाँ पर चली गई है। यानी कुल मिलाकर के बुध रेखा का यहाँ व्यापारिक रेखा का और बुध पर्वत तक पहुँच जाना, यानी व्यापारिक सफलताओं के द्वारा सफलता प्राप्त करना, व्यापारिक योजनाओं के द्वारा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशंस है, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो। लगातार आपकी बुद्धि रेखा, व्यापारिक रेखा सब क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएगी। आइए बात करता हूँ मैं थोड़ा सा आपकी एक और रेखा के बारे में। तो यहाँ पर बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और बिल्कुल निकल कर के आई नीचे से। कई बार देखने में आता है ऐसा व्यक्ति को व्यापार जो होता है वो परिवार के द्वारा मिला हुआ होता है या परिवार का व्यक्ति को सहयोग मिला हुआ है। बहुत बेहतरीन ये वाला ट्रायंगल भी आपके जीवन में है, जो आपको जीवन में सुख साधन बनाने वाला ये बेहतरीन ट्रायंगल भी आपके हाथ के अंदर बना हुआ है। यानी सब संसाधन बनाने वाला ये ट्रायंगल भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो अब भाग्य रेखा पढ़ी मैंने, इसके बाद में पढ़ता हूँ आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा पहुँच गई जाकर सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रेखा। आपके पास दो ही टैलेंट है, आप व्यापार और व्यापार से धन, बस दो बात को सोचते हैं, तीसरा कुछ नहीं। धन कैसे कमाना है, धन धन धन, और व्यापार का अच्छा माइंड जो होता है वो रेखा आपके पास में मौजूद है। तो व्यापार में किस तरह से कमाना ये आपको अच्छी तरीके से आता है। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ आपके। आपने कहा यहाँ धन मान सम्मान कैसा। सर अभी तक तो यहाँ पर ना तो किसी मान सम्मान को कोई चोट लग रही है और ना ही किसी प्रकार के धन में कमी का सिग्नल यहाँ पर है। तो बिल्कुल, और अभी क्या वो पक्की रेखा है। बस ईश्वर करे कि उन भाग्य रेखाओं को कोई रेखाएं आड़ी रेखाएं ना आकर के काटे। अगर उन्होंने काटना शुरू कर दिया तो भाग्य पे चोट लगनी शुरू हो जाएगी। मैं बता देता हूँ किस तरीके से अगर ऐसी रेखाएं आपको चमकने लगें आड़ी, तो समझ लीजिए कि आपके दिन उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ धन मान सम्मान आपका ठीक है। पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, आपने पूछा पैतृक संपत्ति कब मिलेगी। तो आपकी उम्र है इस समय 39 वर्ष। यहाँ कुछ मुझे सहयोगात्मक रूप से कुछ रेखा नज़र आई है हल्की सी। तो ऐसा लगता है कि ऐसा आपके जीवन में लगभग 44 से 45वें वर्ष में आपको ये चीज़ मिलने वाली है। चलिए, ये आपको पैतृक संपत्ति का हो गया। माता पत्नी बच्चों से कैसा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा लगाव था शनि और सूर्य की उंगली के बीच में, बिल्कुल रहेगा। माता से भी ठीक,
आपके साथ पत्नी कैसी भी है, कुछ भी चल रहा है, समझे जी। आपके बहुत सारी चीज़ें रहस्यमयी हैं। आपके पास शनि पर्वत तक आपकी हृदय रेखा है, वो पत्नी जान नहीं पाएगी, आप बता नहीं पाएंगे। आपका दूसरी पत्नी का कोई योग नहीं है, कोई तलाक का योग नहीं है, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं चमका। पत्नी का, बच्चों का, सबका सहयोग। यहाँ आपके हाथ में 3 रेखा चमक रही हैं बच्चों की, तो बच्चे भी 3 तो आपके हाथ से चमक रहे हैं, बाकी पत्नी के हाथ से। शुक्र पर्वत अनुकूल रूप से आपके हाथ के अंदर मौजूद है। जब शुक्र पर्वत अनुकूल रूप से हाथ के अंदर मौजूद होता है तो व्यक्ति के पास में जीवन के संसाधन ठीक प्रकार से होते हैं। तो चलिए, ये आपका हो गया। आपने कहा गोल्डन टाइम कब? सर ये जो समय चल रहा है ना आपका, बस इसको आप गोल्डन समझिए, इससे ज़्यादा गोल्डन आपके जीवन में कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये भी होगा। धन रेखा का त्रिशूल का फल बता दिया। अब आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा जहाँ तक आपकी पहुँच रही है, ये अभी मैंने नीचे तक खींच दी है, लेकिन ये अभी जो पहुँच रही है ये केवल 65 तक है। तो ऐसा ना समझें कि जीवन में 65, हाँ ये आपके दूसरे हाथ में मिल गई, हाँ बिल्कुल हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पूरी हो गई है। तो 65 में थोड़ी सी हल्की हो रही है, उस समय की वो गाढ़ी हो जाएगी जब तक आपकी 65 आएगी। यहाँ तो मुझे 80 साल की आयु इधर आती है। ये मंगल संजीवनी रेखा आपके पास 25 से लेकर के 38 तक आपको सभी तरह की मुसीबतों से निकालने का काम भी करती है। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सारी उंगलियों के सबके फल मैंने बताए। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि मुझे वैसे तो कोई हाथ में नज़र नहीं आई कमी, लेकिन आप यदि ये चाहते हैं कि जीवन में आपका सब कुछ सही तरीके से चलता रहे तो बस एक पूजा करिए। संकट नाशन गणेश स्रोत रोज़ाना पहन के संकट नाशन गणेश स्रोत आप अपने रोज़ाना पूजा के अंदर शामिल कर लीजिए, और बेहतरीन सा एक ओपल, फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। जीवन में उन्नति, तरक्की, सभी तरह की सुख सुविधाओं के लिए। नमस्कार।